नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 हिंदी के पहले पाठ भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है को शुरुआत से समझेंगे। नवीनतम पाठ 2026 के अनुसार यह अध्याय आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम पूरे पाठ की सरल व्याख्या और उसके उद्देश्य को गहराई से समझेंगे। जैसे कि आपको बता दें, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बलिया में ददरी मेले में संबोधित कर रहे हैं एक मंच को, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो चलिए इस पाठ को आपको समझाते कि वो अपने भाषण में क्या क्या बताते कि भारत की उन्नति कैसे हो सकती है। आज बड़े आनंद का दिन है कि इस छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। ये मेले का जिक्र हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है कि बलिया ददरी में 1884 में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भाषण दे रहे हैं। अब वो क्या है, एक मेला है। उसमें इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है, यानी कि भारत के लोग कैसे होते चले जा रहे हैं, आलसी हैं और वो और भी आलस्य की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, देखिए बेटा, यहाँ से आपको एक पैराग्राफ मिलता है, पहला पैराग्राफ। ठीक है, पहला पैराग्राफ मिलेगा रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए। तो आपको चलिए पूरा पढ़ के यहाँ से यहाँ तक बता देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं। ठीक है, गाड़ी यानी कि डिब्बे, पर बिना इंजन ये सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए का चुप साधी रहा बलवाना, फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे, यह हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब रईस या हाकिम राजे महाराजों को अपनी पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी नहीं। हकीमों को कुछ तो सरकारी काम घेर लेते हैं, कुछ बॉल घुड़दौड़ थिएटर्स अखबार में समय गया, कुछ बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें। बस वही मसल हुई, कौन सी, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली। तो चलिए इस पूरे पैराग्राफ का आपको मतलब बता देते हैं। तो आपको बता दे बेटा, यहाँ से यहाँ तक आपका रेखा खींची होगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक रेखा खींची, यानी कि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो इसका मतलब हम बता देते हैं, आप कैसे लिखेंगे व्याख्या इसकी। तो लिखेंगे इसमें, भारतेंदु जी कहते हैं कि भारतीय लोग दुनिया के सबसे बेहतरीन रेल के डिब्बे की तरह हैं। कौन कौन से, जैसे कि यहाँ पर काबिलियत बहुत है, जैसे कि फर्स्ट क्लास, ठीक है, सेकंड क्लास आदि बहुत बहुत अच्छी तरीके से डिब्बे हैं यहाँ पर क्या नहीं है, इंजन नहीं है। तो इनको कैसे आप लिखोगे इस बात को, भारतीय लोग दुनिया के सबसे बेहतरीन रेल के डिब्बे की तरह हैं। हमारे पास टैलेंट है, बुद्धि है और जोश भी है, लेकिन जैसे डिब्बे बिना इंजन के 1 इंच हिल नहीं सकते, वैसे ही भारतीयों को भी एक लीडर या प्रेरणा की ज़रूरत होती है। ठीक है, आप समझ गए बेटा, आप समझ गए होंगे कि बिना इंजन के 1 इंच भी गाड़ी नहीं हिल सकती। तो आपसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, पूरा यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कोई भी आपको आपकी शक्ति का बोध कराने के लिए नहीं आएगा। जैसे कि जानबंद साहब ने हनुमान जी की शक्ति का बोध कराया था, तो यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है। क्या करना है आपको, खुद अपना इंजन बनना है, खुद। ठीक है, इंजन मत खोजो, आप अपनी ताकत किसी के जरिए से मत खोजो, खुद इंजन बनो। ठीक है, पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, जब हिंदुस्तान में आर्य लोग आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों ही के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें। ठीक है, देखिए बेटा, राजा के पास क्या थी, ठीक है, नीति फैलाने की शक्ति, उनको अधिकार दिया गया था। और ब्राह्मण, ब्राह्मण यहाँ पे कोई जाति नहीं है। ठीक है, जाति नहीं है, ब्राह्मण मतलब जो
शिक्षा के क्षेत्र में हो, ठीक है, विद्या यानी शिक्षा के क्षेत्र में। नाना का मतलब है भिन्न भिन्न प्रकार की, ठीक है। तो भारत को कैसे या हिंदुस्तान को कैसे आप आगे बढ़ा सकते थे, इनके कंधों पे ये जिम्मेदारी थी। राजा के कंधों पे नीतियाँ बनाने की। अब ब्राह्मण मतलब जाति से, फिर से आपसे कह रहे हैं, जाति से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। ब्राह्मण मतलब जो शिक्षा के क्षेत्र में थे, ठीक है, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर और अब भी ये लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन कौन कहे प्रतिछिन्न बढ़े। ये यहाँ पे कहने का मतलब है अगर ये दोनों लोग अपना काम सही से निभा दें, कौन, राजा मतलब हमारी गवर्नमेंट आज के समय में, और ब्राह्मण मतलब जो टीचर्स हैं, ये अगर अपना कार्य सही से निभा दे तो हिंदुस्तान प्रतिदिन तो छोड़िए, प्रतिछिन्न, प्रतिछिन्न का मतलब हर क्षण, हर पल, हर सेकंड अपनी तरक्की उन्नति की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है आगे। पर इन्हीं लोगों को सारे संसार के निकम्मेपन ने घेर रखा है। अब हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती। हमें नहीं पता कि इन लोगों को शर्म क्यों नहीं आती, ठीक है, कि उस समय में जबकि उनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था। ये कह रहे हैं लेसन में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कि उस समय जब हमारे पूर्वज यानी कि पूर्वज के पास कोई भी सामान नहीं था। कौन सा सामान, अभी आपको आगे पता चलेगा। जब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर बांस की नलियों से जो तारा ग्रह आदि वेद करके उनकी गति लिखी, उनकी दूरी जो लिखी हम लोगों ने, उनकी गतियाँ लिखी, वह ऐसी ठीक हैं कि 16 लाख रुपए की, 16 लाख रुपए की लागत की विलायत मतलब दूसरे देश में बनाई गई जो दूरबीन बनी है, उनसे उन ग्रहों को भेद करने में भी वही गति ठीक आती है। अब सोचिए, ये कह रहे हैं कि भारत के लोग तो ऐसे थे, हमारे पूर्वज तो ऐसे थे, जैसे कि जंगल में जब हम लोग रहते थे, पत्ते और मिट्टी की कुटियों में रहते थे, पत्तों की बनी हुई, तब हम लोगों ने बांसों की नलियों की एक दूरबीन बनाई थी। कैसी बनाई थी? दूरबीन बनाई थी, जो कि इतनी सटीक थी, जो गति और दूरी हम लोगों ने बताई थी वो इतनी सटीक निकली कि विलायत में बनी हुई 16 लाख रुपए की मशीन के बराबर थी। जब उसने गणना की तो सेम टू सेम निकली। और आज जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या की और जगत की उन्नति की कृपा से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। घुड़दौड़, यहाँ उन्नति की घुड़दौड़ मतलब एक रेस चल रही है, जैसे कि अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी आदि, तुर्की, ताजी, ठीक है, सब सरपट दौड़ते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अमेरिकन, अंग्रेजी और फ्रांसीसी, तुर्की और जापानी लोग इस रेस में नंबर 1 बनने की होड़ में लगे हुए हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें। ये कह रहे हैं इन सब में होड़ लगी हुई है कि नंबर 1 हम, नंबर 1 हम, नंबर 1 हम। अब देखिए यहाँ से आपका दूसरा पैराग्राफ रेखांकित होने वाला है, ये रेड लाइन आ गई है। उस समय हिंदू कटियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका मतलब कि आपको बताएं इस लाइन का मतलब, ठीक है। ये लास्ट लाइन होगी इस पैराग्राफ की, जब भी आपको मिलेगी पेपर में, ठीक है बेटा। जब दुनिया के अन्य देश जैसे कि अंग्रेज, जापानी, अमेरिकन तरक्की की दौड़ में हवाई जहाज और नई नई मशीनें बना रहे हैं, तब हमारे यहाँ के लोग यानी कि हिंदुस्तानी हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और बिना किसी काम के अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही इसका आप लिखेंगे। फिर आगे है, इनको औरों को जाने दीजिए, इनको औरों को तो जाने दीजिए, जापानी टटुओं को हाँपते हुए दौड़ते देखकर भी लाज नहीं आती। ये कह रहे हैं जापान में जो बुज़ुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, ये जब दौड़ते हैं तो ये हाँपते हैं, इनको इतनी मेहनत मतलब वो लोग करते हैं, उनकी मेहनत देखकर भी हम युवाओं को शर्म नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे ना बढ़ पाएगा। यहाँ पे कहने का मतलब है ये ऐसी दौड़ है कि जो पीछे छूट गया वो कितनी भी कोशिश कर ले, कोई भी उपाय कर ले, आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और
आँखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। यहाँ पे है मतलब लेसन के पोइट का यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, ये कह रहे हैं कि इस लूट में, इस दौड़ में, इस बरसात में जो लूट हो रही है, देश में बरसात हो रही है, इस पर लोग कुछ जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं ये सब करने का, ये सब आगे बढ़ाने का, जिम्मेदारियां अपनी सही से उठाने का, देश को उन्नति के रास्ते पे आगे बढ़ाने का, इन लोगों ने क्या कर रखा है, इन्होंने अपने सर पर कमबख्ती का छाता और आंखों पर मूर्खता की पट्टी बांध रखी है, जिससे क्या है, अगर हम कहें कि ये इनके ऊपर क्या है, ईश्वर का कोप है। क्या है? कोप। ठीक है, आगे देखिए। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था, यहाँ पर हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं, माइक पे पकड़े हुए कह रहे हैं मंच पर कि मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ, यहाँ पर ये सवाल कर रहे हैं। भागवत में एक श्लोक है, जैसे कि वो कहते हैं, निर्दहल मालम सुलम सुरदलम पलम सुकल्ब गुरु कर्णधार मया मया अकुलन नमा सुतेर्दु पुमान भवांति ना तरे सा आत्मा। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है, इसका हिंदी में, ठीक है, सो मिला और उस पर गुरु की कृपा और मेरी अनुकूलता, इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर के पार ना जाए, उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब यहाँ पर कवि का जो है कि निर्दय मालम, मतलब कि भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बहुत दुर्लभ है, जो मिल गया उस पर गुरु की कृपा, मतलब एक तो जन्म ही बहुत दुर्लभ है मनुष्य का पाना, उसके ऊपर क्या है, गुरु की कृपा है, और मेरी अनुकूलता, इतना सामान पाकर भी मनुष्य इस संसार के पार ना जा पाए, ठीक है, उसका क्या है, भगवान ही मालिक है। वही दशा इस समय क्या है, हिंदुस्तान की है। आगे देखिए बेटा। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती। बाबा हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है। यह कहना उनकी बहुत भूल है, बहुत बड़ी भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति की राह के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं हैं? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं, वहीं उसे साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन सी नई कल का मतलब यहाँ हथियार या फिर कोई रासायन, ठीक है, मतलब जिस काम में है उसको और उन्नति की तरफ बढ़ाने के लिए कोई हथियार, औजार या रासायन, ठीक है, या मसाला बनावें जिसमें इस खेती में आगे से दूना अन्न उपजे, ठीक है। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं, जो गाड़ी खींचते हैं विदेशों में, वहाँ पर क्या है, कोचवान जो खींचने वाले हैं अखबार पढ़ते हैं, जैसे मालिक को उतारा। देखिए आगे बताएंगे आपको। जब मालिक उतर कर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा, ठीक है। वहाँ की तुलना कोचवान की, अपने यहाँ की तुलना कोचवान की जा रही है कि वहाँ का खाली समय किस तरह से वो व्यतीत कर रहा है, अखबार पढ़ के, ठीक है। और यहाँ भारत के, हिंदुस्तान के लोग, कोचवान जो हैं, वो क्या कर रहे हैं, हुक्का पिएंगे, गप मारेंगे। सो गप भी निकम्मी, और इनकी जो बातें हैं, गपशप है, वो भी निकम्मी, बिल्कुल बेकार, ठीक है। वहाँ के लोग गप ही में देश के प्रबंध छांटते हैं, ठीक है। वहाँ के लोग जब गप करते हैं तो कैसे, देश के लिए, कि देश को और कैसे अच्छा किया जा सकता है। सिद्धांत यह कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक छिन भी व्यर्थ ना जाए। वहाँ के लोगों का सिद्धांत अपना बना लिया है कि एक भी छिन का मतलब एक पल भी बेकार ना चला जाए।
उसके बदले यहाँ के लोगों में जितना निकम्मापन हो उतना ही वह बड़ा अमीर समझा जाता है। वहाँ तो ऐसा है कि वो एक एक पल को कीमती मानते हैं, मगर अपने हिंदुस्तान में क्या है, यहाँ जो सबसे बड़ा आलसी और सबसे बड़ा निकम्मा है उसी को सबसे बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलुक दास ने दोहा ही बना डाला। मतलब आलस इतनी बढ़ गई है कि मलुक दास जो कवि थे उन्होंने एक दोहा बना डाला। कौन सा दोहा? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए, सबके दाता राम। इसके आगे इसके मतलब बताते हैं। चारों ओर आँख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। मतलब कि यहाँ पर ऐसे चार आप खड़े हैं बीच में और चारों तरफ नज़र अपने मोहल्ले में ही खड़े होकर छत पे कभी देखिएगा तो आपको खुद पता चल जाए कितने काम करने वाले और कितने बेरोजगार घूम रहे हैं। चाहे तो वो काम कर सकते हैं मगर वो काम करने योग्य अपने आप को समझते ही नहीं, क्योंकि वो अपनी शक्ति को भूल गए हैं। ठीक है, यहाँ पर समझ गए। आगे देखो, रोजगार कहीं कुछ भी नहीं है, चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि दरिद्र कुटुंबी इंसान इस तरह से अपनी इज्जत बचाता है जैसे कि लाजवती बहू फटे कपड़े में अपने अंग को छिपाए घूमती है। वही दशा हिंदुस्तान की इस वक्त हो रखी है। देखिए, ये 1884 में कहा था, पर आप लोग खुद पढ़ेंगे आपको ऐसा लगे कि आज भी ये बात सच है। ठीक है, आगे देखिए। मुर्दमशुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है। देखिए, शुमारी जो है एक जनगणना कहते हैं। क्या है? जो जनगणना रिपोर्ट आती है जनसंख्या वाली, उसको कहते हैं जनगणना। देखिए, ध्यान रखिएगा बेटा, ये हमने अंडरलाइन इसलिए किया है कि ये बहुविकल्पी में पूछ देता है। ठीक है, इसका अर्थ स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। मतलब कि यहाँ पर जनसंख्या की जनगणना की अगर रिपोर्ट देखें तो पता चलता है कि यहाँ की जनसंख्या बहुत तीव्रता से बढ़ रही है पर कमाई दिन पे दिन कम होती चली जा रही है। तो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और वहाँ रुपया बिना बुद्धि बढ़े ना बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ कहा है हरिश्चंद्र जी ने कि एक ऐसा उपाय खोजना चाहिए, एक ऐसा काम हम लोग सभी को करना चाहिए, सभी व्यक्तियों को, कि रुपया भी बढ़े और साथ में हमारी बुद्धि बढ़े। ठीक है, आगे है, भाइयों राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो। ठीक है, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में कोई ऐसा उपाय भी बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो, कब तक अपने को जंगली हूस मूर्ख बोधे डरपोक ने पुकरवाओगे। दौड़ो इस घुड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। फिर कब राम जनकपुर हैं, अब की जो पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुँचोगे। ठीक है, यहाँ पर जो है कभी लेखक हमारे कह रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कि राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट का मुंह मत देखो कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो ही हम काम करेंगे वरना नहीं करेंगे। अपने आप आशा रखो और ये भी मत अंधभक्त मत बनो। यहाँ पे देखिए पंडित जी की बात जो कही जा रही है कि अंधभक्त भी मत बनो। ठीक है, कि हमें कोई पंडित जी जो है हमें एक ऐसा मंत्र मार देंगे कि हमारे पास पैसे की वर्षा होने लगेगी हम। ठीक है, ऐसी चीज़ें भी मत करो। उठो और खुद काम करो। ठीक है, कब तक आप जंगली हूस मूर्ख और डरपोक कहलवाओगे अपने आप को, क्योंकि आपको कहा जा रहा तो ये हमारे देश के ऊपर भी जाता है। ठीक है, दौड़ो, उठो और दौड़ो। किस दौड़ में? तरक्की की दौड़ में। ठीक है, क्योंकि जब आप तरक्की करोगे तो हमारा देश भी तरक्की करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पिछड़ गए, साफ साफ कह रहे हैं कि अगर यहाँ पिछड़ गए तो फिर पता नहीं कब आप लोग उस दौड़ में शामिल हो पाओगे। ठीक है, फिर कब राम जनकपुर हैं, अब ये नहीं हो सकता है, ऐसा कोई नहीं बता सकता कि फिर से राम जी इस पृथ्वी पर आएंगे। अब की जो पीछे पड़े तो फिर
रसातल ही पहुंचोगे। ठीक है, समझ गए? चलो आगे देखो। अब भी तुम लोग अपने को ना सुधारो तो तुम ही रहो, और वह सुधरना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात उन्नति हो, सब बात में उन्नति हो, ऐसा सुधरो। धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था में, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पट के कटक को, चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें, कृतस्थान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। ठीक है, ये सारी बातों को आप देखो, समझो, मतलब कि यहाँ पर हमें ऐसा सुधरना है, ऐसा काम करने वाला बनना है कि हमारी उन्नति के साथ साथ हमारे देश की भी उन्नति हो सके। कोई तुम्हें कुछ भी कहे उसको बिल्कुल नहीं सुनना है, आपको अपने पथ पर चलते हुए चले जाना है। ठीक है, आगे देखिए बेटा। अपमानम पुरस्कृत्य मानन कृत्वा तु प्रस्तुतता स्वकार्य साधित धीमान्य कार्य ध्वंसता ही मूर्खता। ठीक है, कहते हैं, देखिए इसका हिंदी में आगे मतलब है, जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हों वह अपने सुख को होम करके, ठीक है, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो, देखा देखी थोड़ो यानी छोड़ो, दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो, कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छुपे हैं, उन चारों को वहाँ से पकड़ पकड़ कर लाओ, उनको बांध बांध कर कैद करो। इस समय जो जो बातें तुम्हारी उन्नति यानी पथ में काटा हो उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधरना किस चिड़िया का नाम है, किसको अच्छा समझें, क्या लें क्या छोड़ें। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं उनको मैं कहता हूँ, सुनो। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि अब आपके मन में एक विचार उत्पन्न होगा, कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हैं कि सुधरना और उन्नति किस चिड़िया का नाम है, किसको अच्छा समझें, क्या लें क्या छोड़ें। तो कुछ बातें आपको मैं बता देता हूं जो इस वक्त उनके दिमाग में है, वो क्या कहते हैं। देखिए ये रेड लाइन आ गई, यानी कि ये आपका रेखांकित अंश होगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, सब उन्नतियों का मूल धर्म है। ठीक है, मतलब कि सब उन्नति, जो भी आप उन्नति करोगे उसका आधार क्या है, धर्म है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है। देखो अंग्रेजों की धर्म नीति, देखो अंग्रेजों से कुछ सीखो, मतलब ठीक है, अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिली हुई हैं। ये कहते हैं कि अंग्रेजों की जो धर्म नीति है और राजनीति है वो परस्पर मतलब बिल्कुल मिली हुई है। इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना का मतलब मैंने ऊपर बताया था आपको, भिन्न भिन्न। ठीक है, नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैद्य आदि भरे हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से अभी आपको आगे पता चलेगा। एक मिसाल सुनो, ये कहते हैं, चलिए आपको मिसाल यानी उदाहरण हम देते हैं, उससे समझो। यही तुम्हारा बलिया का मेला और यहाँ स्थान क्यों बनाया गया, ये कह रहे हैं यहीं ये मेला क्यों हुआ और इस स्थान को क्यों चुना गया, मतलब बलिया का मेला और ददरी इलाका ही क्यों चुना गया। इसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से वे लोग साल में एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले। ठीक है, एक दूसरे का दुख सुख जाने, गृहस्थी के काम की वह चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा, अब ये फिर एक क्वेश्चन कह रहे हैं कि एकादशी का व्रत मतलब कि व्रत क्यों जरूरी है, एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है। और वे बताते हैं कि
जिसमें महीने में 2 या फिर 1 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। ये कहते हैं कि हो सकता है कि जैसे कि मान लो एकादशी का व्रत क्यों रखना, देखो धर्म के हिसाब से तो एकादशी का व्रत रखना जरूरी है, पर आप इसको ऐसे मान लो कि 1 या 2 उपवास रखने से आपका क्या है, पाचन तंत्र या आपके शरीर की जो अशुद्धियां हैं वो दूर हो जाएंगी और शरीर कैसा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। गंगा जी नहाने जाते हो तो पहले पहले पहली पहले मतलब ठीक है, पहली ये हिंदी इनकी अच्छी नहीं थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है? ये कहते हैं सोचो कि गंगा जी में जब स्नान करने जाते हो तो सबसे पहले पानी जो है गंगा जी का अपने सिर पर क्यों डालते हो और फिर पैरों पर, ये विधान क्यों है, ये परंपरा क्यों है? ये कहते हैं जिसमें तलुए से गर्मी सिर में चढ़कर विकार ना उत्पन्न करे। ये कहते हैं कि तलुए से गर्मी चढ़कर कहाँ, सर पे जाएगी, सर पर जाने से क्या होगा, विकार, कई तरह की बीमारियां हमें हो सकती हैं। आगे देखिए, दिवाली इस हेतु है। दिवाली क्यों है? अब ये एक और त्यौहार को समेट रहे हैं कि दिवाली को ऐसे समझो, दिवाली क्यों है, इसी बहाने साल भर में एक बेर मतलब एक बार तो सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि बलने से स्वच्छ हो जाए। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दिवाली क्यों है कि घर में जो आपकी अशुद्धियाँ हैं वो सब एक बार साल में इकट्ठा करके उनको पूरे घर को शुद्ध कर दिया, यानी साफ सुथरा कर दिया जाए। होली क्यों है? ये कह रहे हैं जो बसंत में जो बिगड़ी हवा है, जो वायरस इकट्ठा हुए हैं हवा में, वो जगह जगह पर लोग जब स्थान पे अग्नि जलाते हैं यानी कि होली दहन करते हैं, तो उस होली दहन की जो लपट यानी जो गर्मी होगी उससे क्या होगी, हवा शुद्ध हो जाएगी, यानी कि वायरस कीटाणु जो भी होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। आगे देखिए, यही त्यौहार, ठीक है, यही त्यौहार ही तुम्हारी मनो यानी कि म्युनिसिपालिटी है। म्युनिसिपैलिटी मतलब कि नगर पालिका। ऐसे ही सब पर्व, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत है, यानी कि हित, समाज का कल्याण। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध में पानी की भांति मिला दिया। अंग्रेजों ने क्या किया कि जैसे कि धर्म नीति और समाज नीति को क्या करा, दूध में पानी की भांति मिला दिया। खराबी जो बीच में भई वह यह है कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मान लिए थे। उन लोगों ने क्या करा, समाज नीति में जो भी आगे काम किए उन्होंने धर्म नीति और समाज नीति को ऐसा मिला दिया कि अब क्या हो गया, वो धर्म ही मान लिए गए, वो परंपरा ही पड़ गई। इसका मतलब नहीं समझा और इनको समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हुआ, समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। ठीक है, उसका मतलब नहीं समझा, ना किसी ने कुछ पूछा, बस क्या करा, उसको धर्म मान लिया, परंपरा मान ली बिना कुछ सोचे समझे। आजकल के ये बच्चे जो हमारे हैं, स्टूडेंट्स हैं, कई लोग नहीं जानते होंगे गंगा स्नान में ये सर पे पानी क्यों डाला जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने समझाया है, तो यहाँ पे देखो कुछ बच्चे ये समझना ही नहीं चाहते, बस उन्होंने क्या करा, धर्म मान लिया, परंपरा मान ली, बस वही चल रही है। तो उसका कारण भी समझा करो। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। यहाँ पर जो असली धर्म बताया गया है वो क्या बता रही है कि परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। ठीक है, आगे देखिए, ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। शोधे मतलब परिवर्तित, ठीक है, बदले जा सकते हैं, या कि उनमें संशोधन किया जा सकता है या फिर बदले भी जा सकते हैं। ये जो हम लोगों ने परंपरा बना दी है, ये परंपरा नहीं होनी चाहिए थी, समाज नीति होनी चाहिए थी, धर्म नीति होनी चाहिए थी, जिसे हम लोग आवश्यकता पड़ने पर संशोधन भी कर सकें और बदल भी सकें। परंतु अब क्या हो गया है, अगर परंपरा बदलने जाओगे तो कई संगठन आपको ही बदल देंगे, सही से शुद्ध कर देंगे। ठीक है, लाठी से। दूसरी खराबी यह हुई है कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंशज के लोगों, ठीक है, लोगों हैं यहाँ पे, लोगों ने अपने बाप दादाओं के मतलब ना समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ये परंपराएं बनाई थीं या समाज नीति और धर्म नीति को इससे इतनी सुंदरता से मिलाया था कि दूध में पानी के जैसे, पर उन्हीं के
वंश ने, वंश मतलब उन्हीं की आगे की पीढ़ी ने क्या किया, अब इनसे ही अलग अलग धर्म, नए नए धर्म बना लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं रास्ते में जा रहे हो तो कई पीपल में लटकी हुई वो चुनरियाँ मिलती हैं, तो उस पर भी देख सकते हैं, वहाँ पर ही पूजा पाठ स्टार्ट हो जाता है। कुछ जगहों पर पत्थर रखे मिल जाते हैं। ऐसे ही मुसलमानों में कुछ जगहों पे आपको मज़ारें मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे कि किसी ने खूब अत्याचार किया और वो बाद में मरने के बाद में क्या हुआ, उनकी मज़ार बना दी गई, वहाँ पे उर्स और कुल हो रहे होंगे, ठीक है। तो उनके वंशजों ने क्या किया, नए नए धर्म बना दिए, शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। अब क्या कह रहे हैं कि अब क्या हुआ, सभी तिथि जो जितनी भी तारीखें पड़ती उन सभी में अब अगर आप देखो सही से तो कोई ना कोई व्रत जरूर निकल आता है, और जितने भी स्थान हैं वहाँ पर कोई ना कोई धर्म स्थल जरूर हो जाता है, कोई ना कोई तीर्थ जरूर निकल आता है। सो इन बातों को अब एक बेर आँख खोल कर देखो और समझ लीजिए कि फलानी बात उन, ठीक है, फलानी बात उन, ये कह रहे हैं कि आंखें खोलो और अंधभक्ति से बाहर निकलो। बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई, अब ये सब चीज़ें सीखो कि उन लोगों ने, जो इनके पूर्वज थे जिन्होंने नए नए धर्म भी बना दिए हैं, उनके पूर्वज ने ये बातें क्यों बनाई होंगी। उनमें देश और काल के जो अनुकूल और उपकारी हों, उन्होंने उस वक्त के हिसाब से देश में जो चीज़ें सही होने यानी उन्नति की तरफ बढ़ सकती थीं, उनने उस हिसाब से बनाई हैं, उनका ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी हैं, ठीक है, आज जो उस वक्त अच्छी थी पर आज वो बातें बुरी हैं, तो क्या करो, उनको छोड़ दो। किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विद्वान है, जिनको लिखा गया है, उनको चलाइए। जैसे जहाज पर सफ़र, ठीक है, विधवा विवाह आदि, लड़कों को छोटेपन में ही विवाह करके उनका बल, वीर्य, आयुष सब मत घटाइए। ये कह रहे हैं जैसे कि जहाज, कुछ अच्छी बातें थी, ये कह रहे हैं उनको ग्रहण कर लो, और जो अच्छी बातें नहीं थी उनको त्याग दो। आप उनके माँ बाप हैं या उनके शत्रु हैं, वीर उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए, विद्या कुछ पढ़ लेने दीजिए, नोन मतलब नमक, तेल लकड़ी की फिक्र करने की सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काठ में डालिए, ठीक है। कुलीन प्रथा, बहु विवाह आदि को दूर कीजिए, ठीक है। लड़कियों को भी पढ़ाइए, नाना प्रकार के मत के, नाना समझ गए, भिन्न भिन्न, नाना प्रकार के मत के लोग आपस में बैर छोड़ दें। यहाँ समय इन झगड़ों का नहीं, हिंदू जैन मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए, जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए, सब लोग आपस में मिलिए। ये कह रहे हैं सभी लोग मिलो तभी कोई देश तरक्की कर सकता है। अलग अलग प्रकार से छोटी छोटी बातों पे मुंह फुला लेना या छोटी छोटी बातों पे कोई भटक जाता है रास्ते से, उस वजह से हमारा देश पीछे भी हटता चला जाता तरक्की के रास्ते से, ठीक है। अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी तालीम दो, विद्या दो, पेंशन और वजीफा या नौकरी का भरोसा छोड़ो। लड़कों को पेंशन मतलब यहाँ पे पेंशन का है, ठीक है। लड़कों को रोजगार सिखलाओ, विलायत भेजो, छोटेपन से मेहनत यानी मेहनत करने की आदत दिलाओ। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्रह्मो मतलब ब्राह्मण, मुसलमान, सब एक का हाथ पकड़ो, सबका हाथ पकड़ लो एक साथ। कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। देखो जैसे हजार धरा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसीसी, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। दिलासलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। दियासलाई, ठीक है, दियासलाई मतलब माचिस की तीली भी देख लो, इतनी छोटी सी चीज़ जो है वो भी विदेश से आती है। जरा अपने ही को देखो, तुम जिस मार्किन
की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है। जिस लंगीलाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है। फ्रांसीसी की बनी कंघी तुम सिर झाड़ते हो और जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने बल रखी है। यहाँ तो वही मसल हुई इक्वे फिक्रे मंगनी का कपड़ा पहन कर किसी महफिल में गए। ये कह रहे हैं यह तो वही उदाहरण हो गया कि इक्वे फिरवे मंगनी का कपड़ा पहन लिया मांग कर, ठीक है, और फिर क्या कहे, एक महफिल में चले गए। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा आजी यह अंगा तो फलाने का है। अब जैसे किसी ने पहचान लिया, अब वो बोल दिया, ठीक है, कि ये तो अंगा किसी दूसरे का है। दूसरा बोला आजी टोपी फलाने की है, तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछें ही मूछें हैं। तो उन्होंने कहा कि अपनी तो सिर्फ मूछें ही मूछें, बाकी सब जो बदन पे है वो तो सब विदेशी है। हाय अफसोस, देखिए रेड मार्किंग आ गई, यानी कि आपका क्या है, गद्यांश में रेखांकित अंश आपको मिलेगा व्याख्या करने को। हाय अफसोस तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। ये हरिश्चंद्र, हमारे भारतीय तो हरिश्चंद्र कह रहे हैं यहाँ पर कि हाय अफसोस की बात है कि तो हम भारतीय ऐसे हो गए हैं कि अपने इस्तेमाल की चीज़ भी हम स्वयं नहीं बना सके। भाइयों अब तो नींद से चौंको, अपने देश की सब प्रकार उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो। परदेसी वस्तुओं और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। ठीक है, तो ये लेसन था आपका, आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। अगले लेसन की वीडियो चाहिए हो तो कमेंट जरूर करें।